तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम प्रश्नावली 5.1 को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए थे। आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। तो 5.2 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला को देख लेते हैं जिनका प्रयोग सवाल में होगा। देखिए, जैसे यदि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो यनवा पद कौन सा पद? यनवा पद। तो होगा यनवा पद बराबर होगा, मतलब एन बराबर होगा, पद बराबर होगा ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपका रहेगा। या फिर यदि माना यदि समांतर श्रेणी का अंतिम मतलब लास्ट पद, लास्ट पद यल है, तो फार्मूला बन जाएगा आपका यल बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। देखिएगा, जहाँ पे आपका ए क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। n क्या है? पद कितने हैं? डी क्या है? सर्वांतर क्या है? ये क्या है? यल मतलब अंतिम पद अर्थात लास्ट वाला पद है। ठीक, तो अब देखिएगा सवाल को देखते हैं, कितना बात समझ में आया होगा। अब देखिए आपका प्रश्नावली। तो देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी प्रथम पद, ए सर्वांतर डी, यनवा पद एन। देखिए ए आपका ए दिया है, ये वाला कॉलम, ये डी का कॉलम है, ये एन का कॉलम है, ये एन का कॉलम है। तो पहला आपका देखिए ए का मान कितना? 7, डी का मान 3, एन का मान 8, एन निकालना है। दूसरे में ए का मान -18, डी का मान निकालना है, एन का मान 10, एन का मान 0, ऐसे करके दिया है। तो हम देखो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कॉपी में। देखिएगा, देखिए अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए पहला को सॉल्व कर रहे हैं। देखो दिया है, देखो क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम पद दिया है 7, सर्वांतर 3, n 8 और एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया है ए बराबर कितना? 7 है, डी बराबर कितना? 3 है, एन बराबर कितना? 8 है। उसके बाद एन का मान आपका निकालना है। ठीक, ये निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, इसी में सॉल्व कर देते हैं इतने में। देखिएगा, देखिए फार्मूला आपका होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। देखिए मान रखिए, तो ए का मान कितना? 7 प्लस एन का मान कितना? 8 माइनस 1, डी का मान गुणे 3। ये बन जाएगा 7 प्लस 8 में से कम कर दिए 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 7 त्रिक 21 और 21 और 8 21 और 7 कितना हो गया? तो 28। तो ये आपका एन का मान कितना निकल गया? 28। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऐसे देखिए दूसरा आप देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें देखो क्या क्या दिया है, देखिएगा। देखिए प्रथम पद दिया -18, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 दिया है, एन का मान 0 दिया है। तो देखिए दिया है ए बराबर -18, डी का मान आपका निकालना है। उसके बाद एन का मान 10 दिया है, ए एन का मान
0 दिया है। ठीक, इसको देखो सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो हम निकाल देते हैं इसको यहीं पे साइड में। देखिए फार्मूला यही लगेगा, तो फार्मूला आपका होता है EN बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। EN का मान कितना है 0 बराबर A का मान कितना, तो माइनस का 18 हो गया। ठीक, प्लस n का मान कितना 10 माइनस 1, डी का मान निकालना है। अब देखिए माइनस का 18 ने इधर क्या हो गया प्लस का 18 हो गया, बराबर क्या हुआ, तो ये हो गया घटा दी कितना हो गया 10 में से 1 कम कर दिए 9 डी, 9 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 18/9 बराबर डी, 9 दूनी 18 अर्थात 2 बराबर कितना आ गया डी, या फिर डी का मान कितना आया 2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा में देखिए क्या क्या दिया है। इस बार ए का मान पूछ रहा है तीसरा में। देखिए तीसरा में ए का मान पूछ रहा है, डी का मान -3 दिया है, एन का मान 18 दिया है, एन का मान -5 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है ए का मान पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 18, एन का मान दिया है -5, इतना दिया है। देखो सॉल्व करो इसको, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इतने में। देखिएगा फार्मूला आपका क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है EN बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। EN कितना दिया है, तो -5 बराबर A का मान निकालना है, प्लस EN कितना है, तो 18 माइनस 1, डी का मान कितना है, तो -3, इतना हुआ। -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 हम घटा दी कितना हो गया 17 गुणे -3, तो -5 बराबर A प्लस माइनस 17 3 51 हो गया। 51 इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, 51 माइनस का इधर प्लस का 51 बराबर ये हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा, 51 में से 5 कम कर दिए तो कितना हो गया, आपका बच जाएगा 46 प्लस का। ठीक, तो ए का मान कितना आया, तो ए का मान आ गया आपका 46, ये क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ऐसे 4 नंबर वाला सवाल देखते हैं। ए का मान कितना दिया है -18.9, डी का मान कितना दिया है 2.5, एन का मान निकालना है, एन का मान कितना दिया है 3.6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए 4 नंबर वाला सवाल है आपका, दिया है आपका प्रथम पद, मतलब ए का मान कितना दिया है, तो दिया है -18.9 दिया है। उसके बाद डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दिया है 2.5 दिया है। एन का मान आप निकालना है। ठीक, एन का मान दिया है कितना, दिए 3.6, इतना बात समझ में आया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहीं पे साइड में, यहीं पे देखिएगा। ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है EN बराबर A प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो EN का मान कितना दिया है 3.6, A का मान कितना दिया है -18.9, प्लस n का मान कितना दिया है, तो निकालना है n-1, डी का मान कितना दिया है, तो 2.5 दिया है, इतना हो गया। अब देखिए माइनस का 18.9 है ना, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये देखो कितना है 3.6, और ये माइनस का इधर प्लस का हो गया 18.9 बराबर बचा कितना n-1 गुणे में 2.5। अब इसको जोड़ेंगे देखो 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 8 3 11, 11 1 12 हासिल 1 1 1 2, तो ये हो गया 22.5 बराबर कितना
तो n-1 इंटू 2.5। ठीक, अब देखिए 2.5 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 22.5 भागे 2.5 बराबर n-1। अब देखिए पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा ऊपर नीचे, इसका मतलब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। जब ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22.10/2.5 गुणे 10 बराबर n-1। कितना हुआ, जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 225/25 बराबर n-1। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 9 बार में कट गया। ठीक, तो आया 9 बराबर n-1, माइनस एक इधर माइनस का इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर n, जोड़ दिए तो 10 बराबर n। तो n का मान कितना निकला 10। ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, a का मान कितना दिया है 3.5, d का मान 0, n का मान 10.5 है, उसके बाद एन का मान ... इतना निकालना है। देखिएगा तो लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, तो कौन सा सवाल है, लास्ट 5वां सवाल है ना, तो लिख लेते हैं दिया है ए का मान आपका दिया है 3.5, डी का मान क्या है 0, एन का मान कितना है तो 10.5 है, ई एन का मान आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो लिख देते हैं फार्मूला ई एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। ई एन निकालना है, तो देखिए ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है 10.5 माइनस 1, डी का मान कितना है तो डी का मान 0 है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 प्लस, अब देखिए 10.5 में से एक कम कर दिए तो कितना बच गया, तो ये हो गया 9.5 और गुणे 0, तो ये हो गया 3.5 और प्लस, देखो इसमें 0 का गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ये पूरा मान 0 हो गया। तो बचा कितना, तो बच गया आपका 3.5। ए एन का मान कितना आया, तो ए एन का मान आ गया आपका 3.5। तो उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका पूरा 5 सवाल दिया था, 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला आपका दिया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ... का 30वां पद क्या होगा, मतलब ऑप्शन दिया है, पहला 97, 77, -77, उसके बाद -87। ठीक, अब देखिएगा इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपका क्वेश्चन को देखिएगा। समांतर श्रेणी आपका दिया 10, 7, 4, ... का 30वां पद, इसमें से कौन सा होगा 97, 77, -77, -87। देखो दिया है, लिख लेते हैं पहले, दिया है प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है 10 दिया, सर्वांतर डी कितना हो जाएगा, तो अगले पदों से पिछला पद घटाएंगे, तो अगला पद है कितना 7 में से किसको कम करेंगे 10 को, क्योंकि अगला कितना 7, पिछला कितना 10, तो इसको घटा दिए तो डी का मान आया कितना, तो -3 आ गया। ठीक, अब उसके बाद 30वां पद मतलब कि किसका मान निकालना है, ये किसका दिया है एन का मान कितना दिया है 30, हमें निकालना है 30वां पद, मतलब ए 30 का मान हमें निकालना है। ठीक, ये निकालना है ए 30। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। हमें कौन सा पद निकालना 30वां, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 30 बराबर प्रथम पद कितना है 10 दिया है, प्लस n कितना है 30 है,
ये हो गया 30 माइनस 1। डी का मान कितना है तो माइनस का 3 है। ये हो गया 10 प्लस 30 में से 1 कम कर दिए 29 हो गया गुणे माइनस का 30। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 29 गुणे 3 करेंगे तो 9 3 27 के 7 हो गया हासिल 2 हो गया और 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे जब घटाएंगे 87 में से 10 घटाएंगे तो ये आपको बन जाएगा कितना तो 77 बन जाएगा। ठीक माइनस का तो ये 30 का मान कितना निकला तो माइनस का 77 निकला। तो आपका ये 30 मतलब 30वां पद कौन सा है तो माइनस 77 है। ठीक उम्मीद करते कि आपको समझ में होगा। ऐसे अगला देखिए दूसरे का पहला सवाल हो गया तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला आंसर। ठीक ऐसे दूसरा आप देखिए क्या है दूसरे का पहला था ये दूसरे का दूसरा है। आपका देखिए दिए समांतर श्रेणी दिया कितना दिया है माइनस का 3 कामा माइनस का 1/2 कामा 2 कामा डॉट 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 का 11वां पद। कौन सा पद तो 11वां पद आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया है पहला ऑप्शन है आपका 28, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 38, चौथा ऑप्शन आपका है माइनस का 48 सही 1/2 दिया है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो एकदम जैसे ये सॉल्व किए ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले हल दिया है दिया क्या है इसको निकाले तो दिया है प्रथम पद कितना है माइनस का 3 सर्वांतर अर्थात डी कैसे निकलेगा तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। अगला पद कितना है तो माइनस का 1/2 माइनस पिछला पद कितना है तो माइनस का 3। इतना बात समझ आया। अब देखिए माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया इसका बटा 1 मान लिए और सॉल्व करो 1 का गुणा -1 में कर दिए तो माइनस का 1 हो गया प्लस 3 दूनी 6 बटे में 2 1 के 2 हो गया। अब इसको माइनस प्लस माइनस घटेगा 6 में से 1 कम कर दिए तो आ गया 5/2। तो डी का मान आपका आया कितना तो 5/2 आ गया। और ऐसे का 11वां पद इसका मतलब पद कितना है यन का मान कितना है तो इन यन का मान 11 है और 11वां पद इसका मतलब हमें निकालना है किसका मान तो हमें निकालना है ए 11 का मान निकालना है। बात समझ में कि नहीं इतना बात समझ में होगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर रखते हैं। देखिए तो आपका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन -1 इंटू डी होता है। ए एन मतलब 11वां पद निकालना है तो ए 11 बराबर प्रथम पद कितना है तो माइनस का 3 प्लस एन कितना है 11 -1। ठीक डी का मान कितना है तो डी का मान आपका है 5/2। इतना समझ में आया होगा। और सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 3 उसके बाद प्लस 11 में से 1 कम कर दिए 10 गुणे 5/2 हो गया 2 से कट गया 5 बार में तो बचा कितना तो -3 प्लस 5 गुणे 5 बच जाएगा 5 गुणे 5 तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस 5 बचे 25। अब 25 में से 3 कम कर दिए तो कितना बच गया 22। इसका मतलब 11वां पद क्या है 22। तो 11 का मान कितना आया 22 आया। अब ऑप्शन देखिए 22 किस में है तो बी ऑप्शन बी क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आपका देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए वीडियो कहीं पर रोक दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद।